गुड आफ्टरनून वंस अगेन। गुड इवनिंग, हेलो, जैसे भी हो आप, जहाँ भी हो, जैसे जिस समय पे बैठ के देख रहे हो। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद गुड्स 2.0। गुड्स 2.0 वर्जन नाम का एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि गुड्स अगर इन केस ऑफ बाकी चीज़ें जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या इन शॉर्ट गुड्स अगर रहे तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते थे? मेजरली परचेज। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक, नए पेज पे, फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दो, बैड डेट्स। कम ऑन, हरी अप। फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दो, बैड डेट। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? बैड डेट मतलब क्या होता है? कोई मदद कर पाएगा मेरी? यस। हाँ। द मनी विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हुम? ओके, द मनी विच इज नॉट रिकवर्ड, ऐसा संकेत का बोलना है। और कोई ऐड करना चाहेगा उसमें? एक चैट में आंसर आया है, अनरिकवरेबल मनी, अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड, इररिवोकेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड में ढूंढ रहा था, डेटर्स। मनी विच इज नॉट रिकवर्ड या इर रिकवरेबल मनी या अनरिकवरेबल मनी, बट किस से? किस से? डेटर्स से। तो बैड डेट्स मतलब होता है द मनी विच वी हैव नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। लिखना है तो लिख के रख लो, द मनी which we have not recovered from debtors। जो पैसा हमने डेटर्स, हमारे कस्टमर, डेटर मतलब कौन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेटर मतलब कस्टमर। अकाउंट्स में मैं बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। जो हमारे कस्टमर होते हैं, जिनको हम माल सेल करते हैं, उनको हम डेटर बोलते हैं। जो हमारे सप्लायर होते हैं, जिनसे हम माल परचेज करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ये लिख के रख लो, बैड डेट्स का मतलब द मनी विच वी हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। चलो बढ़ते आगे, हो गया लिख के? यस सर, चलो बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। लिखने को समय मैं बाद में आराम से दूंगा। ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे। कृष्णा, ये इन द बुक ऑफ कृष्णा वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कृष्णा। इन द बुक ऑफ कृष्णा। हम कृष्णा के बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसके बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम कृष्णा के बुक में। मैं कृष्णा के बुक में क्या है? पहला ट्रांजैक्शन ध्यान देना, पहला ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। मिला क्या पहला ट्रांजैक्शन? सेल ऑफ गुड्स ₹10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। रावण को हमने 10,000 का माल क्रेडिट पे बेचा। बोलो तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? जवाब मिले रावण सेल, रावण सेल, रावण सेल, सेल रावण, सावन रावण, सावन किसने लिखा रे? हाँ बोलो, क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा रावण, एक हो जाएगा गुड्स, एक हो जाएगा सेल, एक हो जाएगा कैश। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लगता है क्या आप लोगों को? नहीं। रावण कौन सा अकाउंट है? रावण, रावण कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। गुड्स,
रियल, सेल है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल, परफेक्ट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? केस क्योंकि क्रेडिट है, गुड्स क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज सेल, ठीक है। कैश गुड, कैश गुड, कैश गुड लिख दिया आपने, गुड, चलो समझा। रावण क्या बन गया यहाँ पे? रावण रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रावण क्या होगा यहाँ पे? जरा जवाब में देखो, तर्क देखो, ढूंढो क्या है। रावण क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। यस, रावण क्या है? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। एक जवाब मुझे रिसीवर मिला है, रिसीवर, रिसीवर। यस, रावण इज रिसीवर ऑफ उधारी ना, उसको माल उधारी में मिल रहा है, तो रावण अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी। तो रावण अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 10,000 से। सेल नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। इनकम है ना सेल, टू सेल अकाउंट। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत आने वाली थी। कृष्णा हुंडई वाले एग्जाम्पल में हमने इसका लॉजिक पढ़ा, और ये इसका एसेट नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शन में दे हैव यूज अ टर्म गुड्स, ठीक है, गुड्स यूज किया है तो गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार पढ़ो ढंग से। रावण फेल टू पे हिज ड्यू एंड रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। रावण से जो पैसा हमको रिसीव करना था, रावण से कितना रुपया रिसीव करना था हमको? देखो ध्यान से सुनो, रावण से हमको 2,000 नहीं 10,000 रुपये रिसीव करना था। रावण से कायदे से वी आर अबाउट टू रिसीव 10,000, बट रावण फेल टू पे हिज ड्यू। देखो क्या लिखा हुआ है वहां, ढंग से पढ़ना, वर्डिंग्स क्या है। रावण फेल टू पे हिज ड्यू, रावण फेल्ड टू पे हिज ड्यू मतलब रावण ने अपने ड्यूज पे करने के लिए सक्षम नहीं रहा, वो असक्षम रहा। असक्षम रहा मतलब उनने अपने पैसे दिए नहीं, तो रावण फेल टू पे हिज ड्यू एंड राइटन ऑफ एज बैड डेट, जो उसका पैसा या जो उसका अमाउंट था, दे हैव बीन रिटन एज बैड डेट्स। रावण फेल टू पे हिज ड्यूज इन रिटन ऑफ एज बैड डेट, जो उसका अमाउंट था वो रिटर्न ऑफ कर दिया एज अ बैड डेट। बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? हमको पैसा मिलना चाहिए था, पैसा मिला नहीं। पहले तो एक चीज ये समझो कि सर इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, 2 मिनट पहले तो ये समझो कि इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। रावण से पैसा मिलना था, पैसा मिला नहीं, बट रावण आगे भी पैसा देने वाला नहीं है, उसने बोल दिया फेल टू पे, वो नहीं देने वाला है, बोल दिया, मैंने हाथ उठा लिया, मैं नहीं देंगा। रावण, रावण ने बोला कि मैं पैसा नहीं देंगा, तो उसने पैसा नहीं दिया। पहली बात तो ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, यस और नो। पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए ना, इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? होगा, यस, यस। लॉस हुआ है ना, लॉस, यस वी हैव इनकर्ड अ लॉस। हमने जो 10,000 रुपए का सेल नाम की इनकम बुक की थी, वो नहीं रही, वो उसने फेल कर दिया पे करने के लिए, तो हमारा लॉस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, हमारा बैड डेट नाम का लॉस हुआ है। बैड डेट मतलब दैट मनी विच वी आर अबाउट टू रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, जो हमारा रावण नाम का जो डेटर या कस्टमर था, उससे जो हम 10,000 रुपए रिसीव करने वाले थे, अब वो मिलने वाले नहीं है, मतलब वो 10,000 रुपए हमारे क्या हो गए? बैड डेट, वो हमारे क्या हो गए? बैड डेट। तो यस, बैड डेट इट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। 10,000 रुपए लेने थे, 10,000 रुपए नहीं दिए, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो लॉस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म, वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। रावण ने मेरे को 10,000 रुपए का लॉस दिया है, रावण ने मेरे को कितने रुपए का लॉस दे दिया है? 10,000 रुपए का। तो वो 10,000 रुपए का लॉस वी आर गोइंग टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो 10,000 रुपए का लॉस वी आर गोइंग टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो 10,000 रुपए का लॉस हम बुक करेंगे, तो 10,000 रुपए का लॉस हम बुक करेंगे, वो 10,000 रुपए का लॉस बुक करेंगे, मतलब 10,000 रुपए का खर्चा, खर्चा नाम से हम बुक करने वाले। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो सभी ने यस जवाब तो दिया है, अब बता दो, आपने बताया था, मैं लिख देता हूँ क्या क्या अकाउंट बोले थे आपने। एक बोला था बैड डेट्स, बैड डेट्स यानी ये जो लॉस है, यहाँ जो लॉस है वो लॉस का नाम बैड डेट है, तो ये लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, जो लॉस हुआ है लॉस का नाम बैड डेट्स है। उसके बाद किसने पैसे डुबाए? रावण। और किसी को लगता होगा तो पैसा, पैसा यानी कैश। और इस इन तीन के अलावा कोई अकाउंट लग रहा है क्या किसी को? ये तीन के अलावा लगता है क्या किसी को कि और कोई अकाउंट सर एलिमिनेट होना चाहिए? बताइए। नहीं,
नहीं ना, ये तीन ही अकाउंट पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे कौन सा, नहीं पहले लॉक कर दो नॉमिनल, पर्सनल, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? केस कैश 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 कैश, यस। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? कैश, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, पैसा कभी मिला ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचे कौन से अकाउंट? बैड डेट्स और रावण। बचे कौन से अकाउंट? बैड डेट्स और रावण। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लॉस है ना, लॉस का नाम बैड डेट्स है, लॉस का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बैड डेट। तो बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहाँ इज्जत दो? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, वो जो लॉस लॉस है ना, लॉस, कहाँ इज्जत देंगे हम उसको? फर्स्ट लाइन में। तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और रावण क्या बन गया यहाँ पे? रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। रावण क्या बन गया यहाँ पे? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। यस, बैड डेट्स को फर्स्ट लाइन में इज्जत देंगे, सही हो आप। रावण क्या बन गया है? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर। उसको नहीं लगता, आपको नहीं लगता रावण ने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस? रावण ने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस। वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। रावण ने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस। तो रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। उसने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस। तो ये हो जाएगा टू रावण अकाउंट। टू रावण अकाउंट लॉस कितने का रहेगा? देखो रावण की उधारी कितने की थी? 10,000 की। तो लॉस भी कितने का रहेगा उसका? 10,000 का। तो एंट्री क्या रहेंगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रावण, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रावण, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रावण। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे बढ़ू, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड किया है। श्योर? नो डाउट्स। चलो शुरू करते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते। थर्ड ट्रांजैक्शन गोज लाइक दिस। बैड डेट्स ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम रावण। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, क्या हुआ ना, जब हमने रावण को माल बेचा, ध्यान से सुनना, जब हमने रावण को माल बेचा, हमने आज रावण से को माल बेच दिया। रावण ने क्या किया पता है क्या? रावण ने क्या हरकत किया? रावण को अच्छा नहीं लगा, उसके आत्मा ने कचोटा उसको। 2 साल हो गए, कृष्णा के पैसे डुबाए, बोले हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा। तो रावण को ऐसा 2 साल बाद होश आया, नहीं हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम बुरे लोग हैं, हम बुरे व्यक्ति है, हमने कृष्णा के पैसे लाकर दे देने चाहिए। तो 2 साल बाद आया रावण और पुराना पैसा ला के दिया। तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड, जो हमने एज ए बैड डेट्स मान लिया था, 10,000 रुपए को हम नुकसान मान चुके थे, वो पैसा रावण ने आज ला कर दिया 2 साल बाद। 2 साल बाद वो पैसा ला कर दिया। हमने तो हमने नुकसान मान के अकाउंट क्लोज करके भूल गए, बोले कौन जाएगा रावण के लंका से पैसा वसूल करने, हमने उसको खर्चा मान के, नुकसान मान के खत्म कर दिया। बट उसने खुद होके 2 साल बाद हमको पैसा ला दिया, उसने खुद होके 2 साल बाद पैसा ला कर दे दिया। रिकॉर्ड तो होगा क्योंकि पैसा आया है, रिकॉर्ड तो होगा क्योंकि पैसा आया है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? चलो बताओ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? कम ऑन, हरी अप, हेल्प मी आउट। एक जवाब में मुझको मिला है कैश, एक बैड डेट्स मिला है। मैं इसको बैड डेट्स रिकवर्ड लिखूं, चलेगा क्या? वाई रिकवर्ड? उसने पैसा ला कर दिया ना, रिकवरी है हमारी। बैड डेट्स नहीं है, बैड डेट्स रिकवर्ड है। हाँ, और हाँ, एक जवाब मुझे रावण मिला है, और बस इतना ही। बोलो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर कौन सा अकाउंट है? बैड डेट रिकवर बैड डेट रिकवर नॉमिनल अकाउंट है। और रावण कौन सा अकाउंट है? रावण पर्सनल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? रावण 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 रावण। कैन एनीबडी हेल्प मी विद द लॉजिक? रावण को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो? आप बोल रहे हो रावण को एलिमिनेट करो,
व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट रावण? हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, गुड। मेरे को एक चीज बता, मैं आपको बचपन से एक चीज पढ़ा रहा हूँ, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता। आप जरा रावण का अकाउंट देखो तो, यहाँ हमने रावण का अकाउंट डेबिट किया, यहाँ हमने रावण का अकाउंट क्रेडिट किया, आपको नहीं लगता रावण डेबिट रावण क्रेडिट बैलेंस जीरो हो चुका है? हमने मान लिया था कि बैड डेट्स हुआ है, जो सेल है उसका बैड डेट्स हो चुका है। यदि एग्जांपल फॉर इंस्टेंट अगर मैं बैड डेट्स को एलिमिनेट कर देता हूँ, अगर मैं बैड डेट्स को एलिमिनेट कर देता हूँ और रावण को रखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? डेबिट व्हाट कम्स इन से कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे और रावण को गिवर बोलोगे। कई स्टूडेंट बोल सकते हैं रावण इज गिवर, तो रावण को क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट कितना हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, रावण क्रेडिट होगा 10,000 से। जहां आपने रावण को 10,000 से क्रेडिट किया, आपको नहीं लगता रावण को 10,000 से क्रेडिट कर देने की वजह से रावण का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा? रावण को क्रेडिट करने की वजह से रावण का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना बेटा। अगर रावण का अकाउंट क्रिएट ही करना थोड़ी है हमको, ये रावण की उधारी, रावण हमको उधारी दे रहा है कि वो पुराना नुकसान रिपे कर रहा है। वो हमको उधारी नहीं दे रहा, रावण क्या कर रहा है? पुराना नुकसान रिपे कर रहा है। रावण उधारी नहीं दे रहा है, रावण क्या कर रहा है? पुराना नुकसान रीपे कर रहा है। रावण क्या कर रहा है यहाँ पे? पुराना नुकसान रीपे कर रहा है। तो नुकसान रीपे हो रहा है, तो आपको नहीं लगता हमने अकाउंट एज अ उधारी लिया? ऐसा नहीं दिखना चाहिए? मैंने अगर रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया ना, तो ये दिखने लगेगा कि मैंने रावण से पैसा उधार लिया, गिवर ऑफ उधारी बन जाएगा रावण। हमने रावण ने हमको उधारी दिया है क्या? नहीं। रावण क्या कर रहा है? पुराना पैसा वापस ला के दे रहा है। तो एक्चुअली ना हमको ये वाला बैड डेट्स अकाउंट खत्म करना है, क्योंकि अब हमारा नुकसान नहीं है। जब हमने बैड डेट्स बुक किया था तब हमने नुकसान माना था, अब वो नुकसान नहीं रहा, हमारा फायदा हो गया, वो पैसा आ गया। तो एक्चुअली हम रावण को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि रावण पुराना पैसा वापस ला के दे रहा है, ये कोई नई उधारी नहीं है। तो बच्चे कौन से अकाउंट? कैश और बैड डेट। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बैड डेट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो बैड डेट्स रिकवर्ड है, इनकम है, टू बैड डेट रिकवर, उसको इज्जत दे देंगे हम सेकंड लाइन में, इनकम को इज्जत दे देंगे सेकंड लाइन में। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देख लो बैड डेट भी कैंसिल हो जाएगा, बैड डेट्स डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट है ना, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेट जो इफेक्ट बचा ना, वो आपका बचा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, वही बचना चाहिए ना। अगर हमको पैसा ईमानदारी से मिल गया तो पैसा आया और सेल नाम की इनकम हुई, वो इफेक्ट बचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब हमारे इफेक्ट सही हो गए। समझा क्या? आई होप समझा होगा। बैड डेट्स रिकवर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिख लो इसको, 3 ट्रांजैक्शंस को पटापट। लिख के हो जाए तो आवाज करना। सभी का हो गया लिख के?
चलो आ जाओ, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो एडजस्टमेंट है, क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, ध्यान से देखिए। सेल ऑफ गुड्स ₹80,000 ऑन क्रेडिट टू सलमान। 10,000 के गुड्स क्रेडिट में हमने बेच दिए, सलमान को बेच दिए। अगेन हेल्प मी विद दिस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे सलमान के बुक में, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? सलमान केस गुड्स सेल, और कोई अकाउंट है क्या? सलमान सेल कैश गुड्स, ठीक है, लिख चुका हूं मैं चारों। और कोई इनके अलावा? सलमान कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल? पर्सनल कैश रियल, गुड्स रियल, सेल है रियल, मानते नॉमिनल। ये अभी आपने बताए थे इसलिए मैंने फटाफट लिख दिया। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? यस, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा गुड्स, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा तो कैश नहीं, गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज सेल। तो बचे सलमान और कैश, सलमान और सेल। सलमान क्या बन गया यहाँ? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। सलमान सेल गुड्स, नहीं, सोल्ड गुड्स टू सलमान, सलमान को बेचा, सलमान रिसीवर ऑफ उधारी। सलमान अकाउंट डेबिट, और सेल नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो एंट्री हो जाएंगी 80,000। सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल, सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल। जमता गया यहाँ तक? सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल नॉर्मल एंट्री थी। अगला वाला ध्यान देना है, अलग है, नया है। सलमान बिकम इंसॉल्वेंट, वर्डिंग्स देखना। सलमान बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? इंसॉल्वेंट, सलमान बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बेसिकली दिवालिया निकल गया है, वो कंगाल हो गया है, वो पैसे नहीं दे सकता। उसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सबकी उधारी रिपे कर पाऊं। ही हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट, ही हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंसॉल्वेंट। सलमान बिकेम इंसॉल्वेंट मतलब क्या हुआ? उसने खुद को ये जाहिर कर दिया, जग जाहिर कर दिया कि मैं कंगाल हूं, मैं किसी के पैसे, मैं लोगों के पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। तो सलमान बिकम इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड। 60 पैसा इन अ रूपी मतलब 60 पैसा, 1 रुपए जिनको लेना है, जिन जिन लोगों को उससे 1-1 रुपए लेने हैं, उन लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ 60 पैसा देगा। 1 रुपए जिनको लेना है उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं उससे? 60 पैसे। तो 40 पैसा पर रुपी सबका नुकसान होने वाला है। देखो, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो व्यक्ति पूरे पैसे देने की क्षमता नहीं रखता, थोड़े तो पैसे दे ही सकता है। थोड़े पैसे किसको देगा? जैसा एक्स को लेना है, वाई को लेना है, जेड को लेना है, पूरे पैसे एक्स को दे दे, पूरे वाई को दे दे, पूरे जेड को दे दे, कि तीनों को थोड़ा थोड़ा दे दे, ताकि लॉस एक का ना हो, सभी का लॉस हो, थोड़ा थोड़ा हो। एक जन का पूरा लॉस होना जस्टिफाइबल नहीं है ना, क्योंकि गलती उनकी है ही नहीं, गलती उनकी है ही नहीं। तो इंसॉल्वेंट हो गया, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे, या ही इज नॉट एबल टू पे। तो व्हाट वी डू कि जो भी पैसा उससे रिकवर होने वाला है, वो रिकवरी जो रहेंगी वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एज इफ कि वो जितना पैसा मिल रहा है सबको प्रोपोर्शनेट बांट दो। तो 1 रुपए के बदले में 60 पैसे मिलने वाले, 1 रुपए के बदले में उससे कितने रिकवर होने वाले? 60 पैसे। कितने रिकवर नहीं होने वाले? 40 पैसा। वो लॉस है, 40 पैसा सबका लॉस है। बट मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को सलमान से 1 रुपए लेना है कि मेरे को सलमान से 80,000 लेने हैं? मेरे को सलमान से 1 रुपया नहीं लेना है, मेरे को सलमान से कितना रुपया लेना है? 80,000। तो सलमान मेरे को कितना पे करेगा? 1 रुपए के बदले में 60 पैसा, तो 80,000 रुपए के बदले में कितना? करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 रुपए के बदले में 60 पैसा, तो 80,000 रुपए के बदले में कितना? हरी आप बताओ क्या आता है? एक जवाब मेरे को 48,000 आया। सही है गलत है एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर दो, सही होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। देखो 80,000 इंटू 0.06, नहीं 0.60 होना था, कितना आया? 48,000 बराबर है, आंसर सही है। 48,000 आपने भी वेरीफाई कर दिया। तो मैं उससे रिसीव कितना करने वाला हूँ? 48,000, जबकि रिसीव करना था 80, बट आई एम गोइंग टू रिसीव 48,000। तो आपको नहीं लगता मेरा यहाँ पे लॉस है?
कितने का लॉस हो गया? 80 में से 48 ही मिले, तो आपको नहीं लगता 32,000 का लॉस हो गया? मेरा लॉस लॉस कितने का हो गया? मेरा लॉस 32,000 का लॉस है। 32,000 का लॉस कैसे लाया? 80,000 लेने थे, 48,000 दिए, तो 32,000 का लॉस हो गया। 80,000 लेने थे, 48,000 दिए, तो 32,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 30,000 का क्या हो गया? लॉस। एनालाइज करो ट्रांजैक्शन को। सलमान से लेने थे 80, मिले 48, 32 का लॉस हो गया। एनालाइज करो ढंग से। सलमान से लेने थे 80,000, 48 मिले, तो 32 का क्या हो गया? लॉस हो गया। 32 का क्या हो गया? लॉस हो गया, है ना? 80 लेने थे, 48 दिया, बोले अब नहीं दे रहा, तो 32 नहीं मिले, तो लॉस हो गया। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे यहाँ पे, बोलते जाओ फटाफट। एक जवाब मिला है मेरे को, बैड डेट। दूसरा है कैश, सलमान, और बैड डेट कैश सलमान। और कोई अकाउंट? बैड डेट कैश सलमान, सलमान कैश बैड डेट, बैड डेट सलमान। नो, चलो। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। हरी अप, हेल्प मी विद दिस। बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल है। सलमान कौन सा अकाउंट है? सलमान पर्सनल है। सलमान कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो बैड डेट, कैश और सलमान। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो सकता है? कोई अकाउंट एलिमिनेट कर पाएंगे हम? कर पाएंगे तो कौन सा? नो, नन। नो, नहीं। नहीं कर पाओगे ना। रीजन सिंपल है, पैसा आया। वी रिसीव्ड मनी, 48,000 का पैसा आया। देने वाला कौन है? सलमान। तो सलमान को भी रखना है, पैसा भी रखना है। बट पूरा पैसा भी नहीं दिया, नुकसान भी हुआ, तो बैड डेट्स भी हुआ ना। तो यहाँ दो अकाउंट नहीं, दो से ज्यादा अकाउंट पॉसिबल है। तो जो एंट्री बनेगी वो एंट्री कौन सी एंट्री रहेंगी? सिंपल या कंपाउंड? यहाँ बेटा जो एंट्री बनेगी वो एंट्री कौन सी एंट्री रहेंगी? सिंपल एंट्री या कंपाउंड एंट्री? हरिया बोलो, एंट्री जो बनेगी वो कौन सी एंट्री रहेंगी? कंपाउंड एंट्री। एंट्री जो बनेगी वो कौन सी एंट्री रहेंगी? कंपाउंड। एग्जैक्टली, वो एंट्री कौन सी एंट्री रहने वाली है? कंपाउंड। तो मेरे को एक चीज बोलो, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना मिलने वाला है हमको? 48,000। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट करके रेफरेंस लिख सकते हो कि ये फिगर हमने वर्किंग नोट से लाई, जो ये बाजू में लिखा हुआ है। लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ ना हमारा। लॉस का नाम था बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का डेबिट है बैड डेट? 32,000। 32,000 का लॉस हुआ हमको जो उसने रीपे नहीं किया। टू सलमान, सलमान की उधारी पूरे से खत्म हो गई। सलमान गिवर ऑफ उधारी, पूरे 80,000 रुपए की उधारी खत्म। वो आगे पैसा देने वाला नहीं है। 80,000 रुपए की उधारी खत्म है, 32 का लॉस है, 48,000 कैश मिला है। पढ़ते वक्त ऐसा भी पढ़ सकते हो, 80,000 की उधारी खत्म हुई, 48,000 ही मिले, तो 32 का लॉस हो गया। जैसा भी चाहो आप उसको पढ़ सकते हो, इंटरप्रिटेशन तो निकाल सकते हो। नाउ यू आर एबल टू रीड ना, हाउ टू रीड दिस ट्रांजैक्शन या हाउ टू रीड द एंट्रीज। ये हम कर रहे हैं, इतने दिन से वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जमता यहाँ तक? कीर्ति बेटा आपका माइक शुरू है, आपको कोई डाउट पूछना है? तो आई होप यहाँ तक समझा है सभी को। समझा है, अच्छी बात है। नहीं समझा है डाउट पूछो, और समझा है तो छापो।
आई होप लिख के हो गया होगा। कोई है अभी भी लिख रहा है? चला आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बुक में लिख दो, हेडिंग देख दो, रिटर्न्स। कॉपी में एक हेडिंग लिख देना नए टॉपिक की, रिटर्न्स। एक मिनट। अगेन अ स्मॉल एंड इजी टॉपिक टू लर्न। लिख दिया, हेडिंग लिख दिया कॉपी में सभी लोगों ने, रिटर्न्स। चलो आ जाओ, ध्यान दो। रिटर्न का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स? रिटर्न्स रिटर्न्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स, रिटर्न मतलब नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं। कम और गो बैक टू द प्लेस और पर्सन। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है, प्राइवेट में मैसेज डाला, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक चीज बताओ, गुड्स याद है क्या? गुड्स, बचपन में कभी तो भी कहीं तो भी हमने पढ़ा था ये टॉपिक, गुड्स। एनीथिंग विच इज परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल, प्रोसेस और सेल, याद है क्या? गुड्स। हाँ, जो दूसरा मैसेज आया है वो सही है। गुड्स को हमने दो नाम दिए थे, क्या क्या दो नाम दिए थे? एक परचेस और एक सेल। एक्चुअली गुड्स के चार नाम है। एक है परचेज रिटर्न और एक है सेल रिटर्न। दोनों, ये चारों क्या है? ये दोनों तो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स थे। बेसिकली ये चारों आर रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। ये चारों क्या है? रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। तो सर फर्क क्या है? फर्क आप ही बता सकते हो, अभी लगाओ थोड़ा दिमाग, 200-200 ग्राम भगवान ने सभी को दिया है। क्या है? गुड्स आर, गुड्स के चार नाम है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और सभी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट इज यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। सेल कब यूज्ड होगा? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। परचेज रिटर्न कब होगा? हमने जो माल खरीदा हम वापस भी तो भेजेंगे ना। अगर हमको पसंद नहीं आया तो क्या हम वापस भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो अगेन इट इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न। परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न। सेल, again a representing account used when sold goods return। जो हमने बेचे वो गुड्स अगर हमारे पास वापस आ गए तो उसको हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न मतलब वापस भेजना नहीं है, वो गुड्स है जो वापस गए, वो गुड्स का अकाउंट। अगेन गुड्स को अगर मैं एक अकाउंट दूंगा तो चारों इन्फॉर्मेशन एक अकाउंट में डालूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कौन सा खरीदा, कौन सा बेचा, कौन सा परचेज रिटर्न, कौन सा सेल रिटर्न, कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम एक अकाउंट में लिखना चालू करें तो। कई लोग एक हरकत करते हैं, वो क्या हरकत करते बताओ क्या? परचेज की इन्फॉर्मेशन और परचेज रिटर्न की इन्फॉर्मेशन एक ही अकाउंट में लिख देते हैं। परचेज की इन्फॉर्मेशन और परचेज रिटर्न, फिर भी कंफ्यूजन होने के चांस है ना कि कौन सा परचेज किया, कौन सा रिटर्न किया। डिफिकल्ट है ना, पता करना डिफिकल्ट है, इसलिए वी प्रिपेयर 4 अकाउंट्स। ये भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो, सेल की इन्फॉर्मेशन और सेल रिटर्न की इन्फॉर्मेशन एक ही अकाउंट में रख लो। बट इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कौन सा बेचा और कौन सा बेच के वापस आया। हमको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं चाहिए, हमको अलग अलग सेग्रीगेटेड चाहिए, ताकि हमको पता चले कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना खरीदा हुआ माल हमने वापस भेज दिया, कितना बेचा हुआ माल हमको वापस मिल गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेटेड मिलनी चाहिए इसलिए।
तो अब अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप कृष्णा सर के स्टूडेंट हो, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, वापस बोलो, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? दे आर द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स. द डिफरेंस इज purchase return is used when the goods are written, when the purchase goods are written. सेल्स रिटर्न इज यूज्ड व्हेन द सोल्ड गुड्स आर रिटर्न. जो बेचे हुए गुड्स है अगर वो वापस आ गए तो हम कौन सा रिटर्न यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न. आई होप सभी को क्लियर है. एक छोटा सा टॉपिक लिख दो रिटर्न के नाम से, रिटर्न हेडिंग देके गुड्स का आप नया डेफिनेशन या गुड्स के नए हेड्स लिख दो कॉपी में. हरिया पटापट लिखो, पटापट. कोई डाउट है तो पूछते चलो. चलो आगे बढ़ो. कोई है लिख रहा है, आवाज करे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ. चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. दो लोगों की बुक में एंट्री पास करना है, रमेश सुरेश. दीपक बाद में, वो अलग एग्जाम्पल है, ठीक है. परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट. तो बेसिकली सुरेश से खरीदा है तो सुरेश ने बेचा है. एक मिनट, ये दीपक अमन अभी फिलहाल हमारे एग्जाम्पल का पार्ट नहीं है. परचेज गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट. सुरेश से 10,000 का माल खरीदा है हमने, तो सुरेश ने बेचा है. रमेश ने खरीदा है, सुरेश ने बेचा है. रमेश ने खरीदा है, सुरेश ने बेचा है. आई होप समझा है. दो लोगों की बुक से, एक रमेश की बुक से, एक सुरेश की बुक से. हेल्प मी विद दैट. एंट्री बोलो. सबसे पहले हम रमेश की बुक्स में एंट्री पास करेंगे. क्या होगा रमेश के बुक में? थोड़ा फास्ट बोलो. अब फास्ट. क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है रमेश के बुक्स में? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? परचेज और सुरेश. अब वो कैश गुड्स एलिमिनेट हो जाएंगे, वो सब आप जानते हो. कैश और गुड्स एलिमिनेट हो जाएंगे. तो परचेज और सुरेश लिख देता हूँ. चलो लिख देता हूँ. कैश गुड्स. परचेज है रियल, मानते नॉमिनल. सुरेश पर्सनल. कैश रियल, गुड्स रियल. एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट. एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट. कैश और गुड्स. बच्चे कौन से अकाउंट? परचेज और सुरेश. परचेज नॉमिनल अकाउंट. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. तो परचेज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000. सुरेश क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी. गिवर ऑफ उधारी. उसने माल उधारी में दिया टू सुरेश अकाउंट. अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एंट्री देखी थी, भर भर के नहीं, सेल की देखी थी. सेल की बोलो क्या है? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रमेश ऑन क्रेडिट. क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलो. सेल, रमेश, कैश, गुड्स. है ना? सेल रमेश बोल रहे हो आप, ठीक है. एलिमिनेट करें, मजा आती. कैश और गुड्स लिख के काटने में मजा आती है हमको, ठीक है. रियल मानते नॉमिनल. पर्सनल रियल,
रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कैश और गुड्स, क्योंकि क्रेडिट है और गुड्स को इज्जत नहीं देना, इज्जत किसको देना है हमको, शेल को। तो बचे हैं रमेश और सेल। रमेश क्या बन गया है, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रमेश क्या बन गया, रमेश भाई साहब, रिसीवर ऑफ उधारी ना। रमेश को अभी हमने माल उधारी में बेचा है, बेचा है, रीपेमेंट नहीं है, बेचा है, रिसीवर ऑफ उधारी। सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। मुझे नहीं लगता ये दो एंट्री में किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, बोल लो बोलो, पूछो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो पूछो। हम्म 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 हो गया यहाँ तक, बढ़ू आगे, बढ़ू बढ़ू, नो डाउट। goods worth rupees 10,000 returned to सुरेश and goods worth rupees 10,000 returned by सुरेश। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, रमेश ने क्या किया, वो जो गुड्स खरीदा था, वो दिख रहा है 10,000 वाले, जो रमेश ने गुड्स खरीदा ना, वही गुड्स उठा के सुरेश को वापस कर दिया। बोले नहीं हो ना रख ले, नहीं हो ना वापस रख ले, होता है, नहीं पसंद आया है, डिफॉल्ट था, जो भी कारण रहा होगा। तो रमेश ने वही गुड्स वापस कर दिए सुरेश को। सुरेश ने जो बेचा था वो वापस आ गया, सुरेश ने जो बेचा था वो वापस आ गया। तो उसका क्या हो गया, उसका परचेज रिटर्न हुआ, और इसका क्या हुआ, सेल रिटर्न हुआ। रमेश के लिए परचेज रिटर्न है और सेल के लिए इसके लिए देख लो, इसने खरीदा वाला माल वापस किया, मतलब मैं यहाँ लिखूं क्या, इसका परचेज रिटर्न है, और इसने बेचा हुआ माल वापस किया, तो इसका कौन सा रिटर्न हो गया, ये सेल्स रिटर्न। रमेश का देखो, ये बुक्स थी रमेश की, ये बुक्स किसकी थी, रमेश की, और ये बुक्स किसकी थी, सुरेश की। तो रमेश का परचेज रिटर्न है और सुरेश का सेल्स रिटर्न है। रमेश का परचेज रिटर्न है और सुरेश का कौन सा रिटर्न है, वो सेल्स रिटर्न है। चला आ जाओ, रमेश के बुक्स में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहे। पहले ट्रांजैक्शन समझा क्या, रमेश ने जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया, रमेश ने जो माल खरीदा, हम अभी रमेश है, सुरेश का दिमाग मत लगाओ, हम रमेश है, हमने जो माल खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, हमने जो माल खरीदा था वो हमने वापस कर दिया। यस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब आने शुरू हो गए मेरे को, हाँ बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। एक जवाब मेरे को मिल रहा है सुरेश, ठीक है, एक जवाब मिला है मेरे को सुरेश, हाँ, और एक जवाब मिला है परचेज रिटर्न, और बोलो, और बोलो, और एक जवाब हो सकता है कैश, एक जवाब हो सकता है गुड्स, ठीक है। सुरेश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, सुरेश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, पर्सनल, गुड्स, रियल। परचेज रिटर्न बोलो तो परचेज रिटर्न, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा, परचेज रिटर्न, यस परचेज रिटर्न, ओके, एक जवाब आया है मुझे, और पर्सनल लिखा है। What do you mean by purchase return? What do you mean by purchase return? Purchase return is a representing account of goods ना, जब goods रियल है तो उसका ये भी तो रियल रहेगा, ये भी तो रियल रहेगा। याद करो, परचेजेस था रियल मानते नॉमिनल, सेल्स था रियल मानते नॉमिनल, क्योंकि बेसिकली वो तो गुड्स ही थे। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न भी गुड्स ही है, एग्जैक्टली ये रियल है मानते नॉमिनल, ये रियल है मानते नॉमिनल, सेम लॉजिक, कॉस्ट कंसेप्ट अवॉइड करना है, क्योंकि अगर मैं उसको कॉस्ट पे रखना चाहूँ तो रख सकूँ, या सेल पे रखना चाहूँ तो रख सकूँ, तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं कर सकते। जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया था ना कि परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, सेल है रियल मानते नॉमिनल, उसी तरह परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल है रियल मानते नॉमिनल है रियल मानते नॉमिनल, क्योंकि परचेज रिटर्न इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन द गुड्स परचेज गुड्स आर रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन द सोल्ड गुड्स आर रिटर्न। रिप्रेजेंटेटिंग कीवर्ड है, रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स रियल है तो उसके रिटर्न्स भी क्या रहेंगे,
रियल। तो वापस पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा? परचेज रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल। परचेज रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल है। कैश रियल। ये समझा क्या सभी को? ये समझा क्या? हाँ या ना? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स और कैश। क्रेडिट रिटर्न है ना ये। तो बताओ कौन सा अकाउंट बच गए? सुरेश और परचेज रिटर्न। सुरेश क्या बन गया यहाँ पे? सुरेश की उधारी खत्म करनी है। सुरेश रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। देखो सुरेश की उधारी मैंने क्रेडिट करके क्रिएट की थी, क्रेडिट करके सुरेश की अकाउंट क्रिएट की थी। अब खत्म करेंगे तो सुरेश क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। जो उससे माल खरीदा था वो हमने उसके बदले पैसा देने की जगह माल वापस कर दिया। और परचेज रिटर्न यानी परचेज रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल। नॉमिनल भी मानो या रियल मानो काम चल जाएगा। नॉमिनल माना तो जो गुड्स वापस बेच दिए हमने, पहले खरीदते वक्त खर्चा था, वापस भेजते वक्त इनकम हो जाएंगी ना। खरीदते वक्त खर्चा था, वापस कर देंगे तो इनकम हो जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। या मत मानो नॉमिनल, रियल मान लो। रियल के रूल से भी हो सकता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स वापस कर दिया ना, गुड्स वापस कर दिया तो गुड्स गया, गुड्स वापस कर दिया तो गुड्स गया। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट। गुड्स की जगह वी आर यूजिंग परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं? परचेज रिटर्न। लॉजिकली देख के भी देखना। देखो परचेज डेबिट हुआ था, परचेज क्रेडिट हो गया, परचेज परचेज कैंसिल, रिटर्न हो गया तो इफेक्ट जीरो हो जाना चाहिए था ना। सुरेश क्रेडिट हुआ, सुरेश डेबिट हो गया, सुरेश सुरेश कैंसिल। गुड्स डेबिट गुड्स क्रेडिट खत्म हो गया, परचेज सुरेश क्रेडिट सुरेश डेबिट खत्म हो गया। तो वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम नलीफाई कर चुके हैं। ये एंट्री पास करके वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम नलीफाई, क्योंकि हमने माल खरीदा था वो वापस कर दिया, तो दोनों अकाउंट बुक्स में रखना नहीं है। परचेज भी खत्म करना है, सुरेश भी खत्म करना है, दोनों अकाउंट खत्म हो गए। खर्चा भी कम हो गया, सुरेश की उधारी भी खत्म हो गई। तो दिस इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। दिस इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ या ना? अगला कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो सुरेश की बुक सॉल्व करके देखेंगे। सुरेश सुरेश भाई साहब की बुक जिसका सेल्स रिटर्न था वो। थम्स अप दे दो अगर समझा है सभी को तो। संकेत, कोमल, अमिता, शामली, तुषार, कार्तिक, कीर्ति, समझा है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। शामली, अमिता बेटा, आर यू एबल टू लिसन टू मी? आवाज आ रही है आपको? तो शामली, अमिता, तुषार। यस सर। चलो बढ़ता हूं मैं आगे, देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 रिटर्न बाय रमेश। रमेश ने वापस किया। हम सुरेश की बुक्स में, बोलो अब रमेश के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? रमेश के बुक्स में, रमेश के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सॉरी, सुरेश के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? एक तो है रमेश, दूसरा है गुड्स। बट गुड्स गुड्स नाम से नहीं रहेगा, क्या नाम से लिखेंगे हम? सेल्स रिटर्न। और एक हो सकता है तो कैश। पर्सनल रियल। सेल रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स रिटर्न। अभी बोलो पट से। सेल्स रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल। सेल्स रिटर्न है रियल मानते नॉमिनल। एग्जाम में बेटा उसको नॉमिनल मत लिख के आना। अगर एग्जाम पे क्वेश्चन आया एग्जाम में, सेल्स रिटर्न इज विच अकाउंट? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। आंसर रियल है, आंसर रियल है। वो है रियल मानते नॉमिनल। कैश रियल अकाउंट। नाउ एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट करेंगे? गुड्स और कैश। गुड्स और कैश, क्योंकि गुड्स की जगह सेल्स रिटर्न यूज होगा और कैश तो है नहीं, क्रेडिट था। रमेश क्या बन जाएगा यहाँ पे? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। यार आधा पहले सेल रिटर्न की बात कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स, गुड्स आए या गए? हम खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हैं ना, गए। गुड्स आए या गए? गए। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, मैं सॉरी उल्टा एक्शन था ये। बेचा हुआ माल वापस आया, बेचा हुआ माल वापस आया, वापस आया, वापस आया, आया आया आया। गुड्स गए कि आए?
बेचा हुआ माल वापस आया तो गुड्स गए कि आए, आए ना, आए गुड्स हाँ सर आए, सर आए सर, सर गए नहीं सर, सर आए, आए रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चाहो तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर सकते थे। एंट्री क्या हो सकती थी आपकी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो सकता था। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाता है, 10,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000। या आप नॉमिनल का रूल लगा लो, बेचा हुआ माल वापस आ गया, नुकसान हो गया ना, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेचा हुआ माल वापस आ गया, नुकसान, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देने वाला कौन है, गिवर रमेश, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। रमेश बन गया गिवर ऑफ रीपेमेंट। उसने पैसा देने की जगह गुड्स वापस कर दिए, पैसा देने की जगह गुड्स वापस कर लिए। देख लो सही है नहीं है। रमेश डेबिट रमेश क्रेडिट, इफेक्ट जीरो। सेल क्रेडिट सेल डेबिट, इफेक्ट जीरो। जमता ना, इफेक्ट कैंसिल कर दिया हमने। इज्जी, इज्जी था इज्जी। छाप लो इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो। आजू बाजू में ही लिखना है, ऐसा दो कॉपी के दो पन्ने डिवाइड करना, एक तरफ रमेश एक तरफ सुरेश। कोई डाउट है तो पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। कमान हरी आप लिखो फटाफट। लिख के हो जाए तो आवाज करना, सेकंड पार्ट दिखा दूंगा। संकेत आपके सवाल का जवाब यस है। क्लास आप रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड भी यूज कर सकते हो। एक मिनट सुनो, मैं स्क्रीन पे आता हूँ। यू कैन यूज द टू टर्म्स रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। मैं यूज नहीं करता क्योंकि वो टर्म्स, अच्छा मैं कहता हूँ रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड यूज करना है तो दिमाग भी लगाना पड़ता फिर। रिटर्न इनवर्ड कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न। सेल्स, परचेज, सेल्स, सेल्स। बेटा संकेत तूने सवाल पूछा और तूने गलत लिखा है। रिटर्न इनवर्ड जो माल वापस आया, बेचा हुआ माल वापस आता है तो दैट इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होगा फिर, जो हमने वापस भेजा। हम कौन सा माल वापस भेजेंगे, जो हमने खरीदा। कंफ्यूजन होता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड में, तो इट्स बेटर यूज परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। मैं आगे जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ना तो मैं आपको और बताऊंगा टू आइडेंटिफाई कौन सा रिटर्न कौन सा है, उसका मेथड है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। पहले ये कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करें, यानी वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे मैं बता ही दूंगा आपको बाद में। यूज कर सकते हो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बट येस प्रॉब्लम होती है कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा रिटर्न इनवर्ड है, कौन सा रिटर्न आउटवर्ड है, इसमें तो मैं यूज करने नहीं देता। यूज करो ना परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, क्या दिक्कत है। करो, लिखो फटाफट, सेकंड पार्ट लिख लो। हो जाए लिख के तो आवाज करना।
जो बच्चे रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड टर्म्स लिखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं मदद कर देता हूँ। सेल्स रिटर्न की जगह आप रिटर्न आउटवर्ड यूज कर सकते थे, सॉरी परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न की जगह आप यहाँ यूज कर सकते थे रिटर्न रिटर्न इनवर्ड। लिखना है तो लिख के रख लेना। चलो हो गया लिख के, तो आगे बढ़े। दो ट्रांजैक्शंस और है आज के, फिर हमारा क्लास हम खत्म करेंगे। आ जाओ, ध्यान दो। हमको दो लोगों की बुक्स में वापस से एंट्री पास करना। एक है आपके दीपक भाई साहब और दूसरे है अमन भाई साहब। चलो आ जाओ, ध्यान दो। क्या है ट्रांजैक्शन? परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 फ्रॉम अमन फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ₹5,000 टू दीपक फॉर कैश। एक चीज समझो, अब गुड्स क्रेडिट पे नहीं है, गुड्स काय पे है? कैश। दीपक ने खरीदा है, मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। दीपक ने खरीदा है, अमन ने बेचा है। क्या हुआ है बोलो वापस? दीपक ने खरीदा है, अमन ने बेचा है। दीपक परचेजर है, अमन सेलर है। बोलो पहले दीपक, हम दीपक है, हम दीपक है, हम दीपक है। बोलो दीपक के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? दीपक के बुक्स में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक मिनट, हाँ, मेरे को अगला बैच थोड़ा सा आगे शिफ्ट करवा दो। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे बोलो दीपक के बुक में? हाँ बोलो। परचेज लिख रहे हो आप लोग? गुड। परचेज गुड्स कैश अमन, ठीक है। परचेज गुड्स कैश अमन। परचेज कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल? गुड्स रियल है, कैश रियल है, अमन पर्सनल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा बोलो? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे? एक सबसे पहले तो गुड्स, क्योंकि सर परचेज यूज होने वाला है। दूसरा अमन, क्यों? क्योंकि जिसको पैसा दे देते, जिससे पैसा ले लेते, हम उसको याद नहीं रखते। बिग बाजार WNG याद करो, वो बचपन के दिन जब हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा था, याद आया क्या? हाँ या ना? तो बचे परचेजेस और गुड्स। परचेजेस है रियल मानते नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री क्या हो जानी है बोलो? परचेज अकाउंट डेबिट, और अमन बन गए गिवर ऑफ, अमन नहीं सॉरी कैश। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश दे दिया हमने उनको, पे कर दिया 5,000। अमन भाई साहब के बुक में बोलो, अमन ने बेचा है। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? अमन ने बेचा है तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कैश में बेचा है, ठीक है। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हाँ, एक जवाब मिला है मेरे को। सेल गुड्स कैश दीपक। सेल गुड्स कैश दीपक, ठीक है। सेल कैश, कैश सेल, कैश सेल, सेल कैश, ठीक है। सेल नॉमिनल यानी है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल, कैश रियल, दीपक पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स और दीपक, क्योंकि गुड्स की जगह सेल यूज होगा, और दीपक नहीं, क्योंकि जिसको पैसा मिल गया ना, दीपक से पैसा मिल गया, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कैश को इज्जत देंगे। अब मैं बताओ, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो जाना है? कैश अकाउंट 5,000, और टू सेल नाम की इनकम, टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 5,000। इज्जी था, इज्जी। कोनो डाउट है तो एक बार पूछ लो।
कोनो डाउट? चलो अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न टू अमन, गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम दीपक। अब हमने ये जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज दीपक के बुक में और ये अमन के बुक में। पहले हम दीपक के बारे में बात करते। दीपक ने जो 5,000 का माल खरीदा ना, वो वापस भेज दिया। माल बेचा मतलब दीपक का ये परचेज रिटर्न है। दूसरी भाषा में आप इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। मैं परचेज रिटर्न यूज करने वाला हूँ और इनका ये सेल रिटर्न है, ठीक है। इन्होंने जो माल बेचा वो वापस आया। सर एक मिनट, हाँ, कुछ सवालों के जवाब और ढंग से सोच समझ के देना। यहां पे जो पहला ट्रांजैक्शन था रमेश और सुरेश में, ये वाला कैश रिटर्न था कि क्रेडिट रिटर्न था? रमेश सुरेश में अगर आप ढंग से देखोगे तो माल जो खरीदा था ना, वो उधारी में खरीदा था। वो रमेश और सुरेश के क्रेडिट रिटर्न्स थे। ये वाले कैश रिटर्न्स है। ये वाले कौन से रिटर्न है? कैश, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन कैश का था। दोनों में आई होप फर्क समझा है। ये वाले कैश रिटर्न है। सर वापस ये क्यों पड़ा है? ये इसलिए, वो क्रेडिट रिटर्न्स थे जो उसके पहले हमने दो देखे, ये वाले कैश रिटर्न है। ये वाले कौन से रिटर्न है? कैश। तो याद रखना, जब परचेस कैश में तो रिटर्न भी कैश में रहेगा, जब परचेस क्रेडिट में तो रिटर्न भी क्रेडिट में रहेगा। सिंपल, बाकी आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। जब परचेस कैश में तो रिटर्न भी क्रेडिट कैश में रहेगा, जब परचेजेस क्रेडिट में है तो रिटर्न भी क्रेडिट में रहेगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। यहाँ ये हो सकता था ना, दीपक बोल सकता था चल एक काम कर, माल अभी रख, पैसे बाद में दूंगा, या पैसे बाद में देंगे। ये जो सेल है, ये अमन ने माल बेचा था। अमन क्या बोलेंगे? ओए जब तूने माल खरीदा था तब पैसा दे दिया था टाइम पे, देखो आज पैसा चाहिए, 3 महीने बाद आना। चल वापस माल वापस अभी कर, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, क्योंकि तूने खरीदा, तेरी गलती। मैं आज पैसा नहीं वापस करूंगा, 3 महीने बाद। होता है, कई बार ऐसा हो सकता है। आप अमेजोन पे प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हो, आज रिटर्न करते हो तो पैसा आज मिल जाता है क्या? 2-3 दिन टाइम लग जाता ना पैसा आने के लिए। खरीदते वक्त तो पैसा देना पड़ जाता था, जैसे डोर पे आ गया, उसने डिलीवर किया, हम तुरंत कैश दे देते थे। रिटर्न करते वक्त जैसे डोर पे हमने दिया, तुरंत पैसा आता था कि 1-2 दिन टाइम लग जाता था। तो हो सकता है कि परचेस कैश पे रहेगा, रिटर्न क्रेडिट पे हो सकता है। बट अगर कुछ दिया नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो मान लेना परचेस क्रेडिट पे तो रिटर्न भी क्रेडिट पे, परचेस कैश पे तो रिटर्न भी कैश पे। क्रेडिट क्रेडिट कैश कैश इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा ही होता। क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिट पे रिटर्न होगा, या कैश पे खरीदा तो कैश पे रिटर्न होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपने कैश में खरीदा, रिटर्न क्रेडिट पे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिटर्न क्रेडिट पे तो नाम याद रख लेना, रिटर्न क्रेडिट पे है तो नाम याद रख लेना। कैश पे तो मैं बता ही रहा हूँ, कैश पे तो क्या करते, बट अगर रिटर्न क्रेडिट पे तो नाम याद रख लेना। समझा क्या बोला मैंने? कैश की जगह नाम यूज हो जाएगा। कैश की जगह क्या यूज हो जाएगा? नाम। पहले मान के चलते अगर ये कैश पे रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न कैश पे हुआ, तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? चलो आ जाओ, मदद करो मेरी। परचेज रिटर्न अगर कैश पे हुआ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे यहाँ पे? गुड्स परचेज रिटर्न अमन और कैश, है ना? गुड्स परचेज रिटर्न अमन कैश। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल। परचेज रिटर्न है रियल, मानते नॉमिनल, अमन पर्सनल, कैश रियल। आई होप यहां तक समझा है सभी को। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? हम कैश मानने वाले, हम इसको कौन सा रिटर्न मानने वाले? कैश या क्रेडिट? हम इसको कैश रिटर्न मानने वाले। हम इसको कौन सा रिटर्न मानेंगे? कैश रिटर्न। तो पहले तो गुड्स एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम परचेज रिटर्न यूज करेंगे। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? अमन। तो बच्चे परचेज रिटर्न और कैश। हमने खरीदा हुआ माल वापस भेजा, तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? 5,000। परचेज रिटर्न यानी गुड्स गुड्स गए, रियल अकाउंट मानो नॉमिनल मानो एक ही बात है। अगर गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मान के करता हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 5,000। देख लो लॉजिकली सही हो क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट। हो गया ना इफेक्ट जीरो। थोड़ी देर पहले भी हमने परचेज रिटर्न की ऐसी एंट्री पास की थी, बट फर्क इतना है, यहाँ हम कैश वापर रहे, वहां हमने नाम वापरा था क्योंकि क्रेडिट पे था।
क्रेडिट पे रहा तो नाम को इज्जत देंगे, कैश पे रहा तो कैश को इज्जत देंगे, सिंपल जो मैं बोल रहा था। क्रेडिट पे रहा तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैश की जगह यहाँ पे नाम आ जाएगा जिस भी बंदे को माल वापस किया हमने। समझा क्या? आ जाओ लास्ट। लास्ट क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो पटापट। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स सेल रिटर्न, दीपक, कैश। गुड्स रियल है, मानते नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स और दीपक, क्योंकि नाम को इज्जत देंगे। अब सेल रिटर्न गुड्स वापस आए तो पैसा लेंगे या देंगे? पैसा देना पड़ेगा। और गुड्स आए रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स, रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000। चेक करना है तो चेक कर लो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट डेबिट, इफेक्ट जीरो। सही है ये एंट्री, है ना? जमता क्या? मैंने आपको एक लॉजिक अभी बोला था कि अगर परचेजेस क्रेडिट पे तो रिटर्न भी क्रेडिट पे, अगर परचेजेस कैश पे तो रिटर्न भी कैश पे। ये जनरल रूल है, बट ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? परचेजेस क्रेडिट पे तो रिटर्न कैश पे भी हो सकता है, परचेजेस कैश पे तो रिटर्न क्रेडिट पे भी हो सकता है, जैसा भी है। जो भी टर्म्स ऑफ बिजनेस रहेंगी उस पर निर्भर करता है, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन सीधा सीधा है, क्रेडिट क्रेडिट, कैश कैश। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज छाप लो दीपक और अमन के बुक्स। इफ यू एनी डाउट्स पूछ लो मेरे को। मेरे को अभिजीत सर का फोन आ रहा है, वो शायद आपका दूसरे क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट लिखो। लिख के होते जाए तो आवाज करना। क्लास हो गए क्या दीपक अमन? फर्स्ट पार्ट हो गया है सभी का, सेकंड पार्ट लिख लो पटाख से। हरी अप लिखो फटाफट।
लिख के हो गया है तो आवाज करे। चलिए, जो घर पे बैठ के लिख रहे हैं इससे ज़्यादा समय चाहिए तो पॉज करके लिख लीजिए। आई होप आज का कंसेप्ट समझा है। आज थोड़े दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए बैक टू बैक, एक बैड डेट्स और दूसरा रिटिन। कोई भी डाउट है, डाउट पूछने का प्रोसीजर आपको पता है, पूछ सकते हैं आप कभी भी। जो यूट्यूब पे बैठ के पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर से देख के मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। टुमारो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंक, लास्ट टॉपिक है हमारे बेसिक्स का, लास्ट या सेकंड लास्ट है, जीएसटी भी एक बाकी है। तो विल कंटिन्यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू।